परिवर्तन वार्ता आपको रखे आगे, साझा करे बातें। रविदासिया धर्म के लिए एक बड़ा प्रयास एवं बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र। एक लेखक का प्रयास और रविदासिया प्रचार प्रसार आध्यात्मिक पुस्तक रविदासिया धर्म सत संस्कार की विधियां के द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र गुरु रविदास मंदिर तपसिया तिलजला कोलकाता में रखा गया। लेखक J.K. दास स्वयं प्रशिक्षक के रूप में थे। यह अंतिम प्रशिक्षण दिन था जहां परिवर्तन वार्ता के माध्यम से एक लेखक का प्रयास और धार्मिक प्रचार प्रसार को दर्शाया गया। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन और श्री गुरु रविदास मंदिर आदि धर्म सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण 11 एवं 12 अक्टूबर 2025 को हुआ। मुख्य उद्देश्य था रविदासिया समुदाय के प्रशिक्षण केंद्र से निकले आचार्य के रूप में घोषित होकर सभी रविदासिया समुदाय में जाकर सत्संस्कार और संत शिरोमणि रविदास के 16 संस्कारों का विधि विधान कर रविदासिया धर्म का प्रचार करना। सभी को संत शिरोमणि रविदास की मोती की माला पहनाकर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। दस्तकारी पुस्तक फॉर्म देकर विदाई किया गया। लगभग 100 से अधिक लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवा शामिल थे। नई पीढ़ी अपने धर्म के प्रति जागरूक और समर्पित होने के लिए इस प्रशिक्षण केंद्र में आए। उपस्थित थे आमंत्रित प्रतिभागी B.K. दास पदाधिकारी, अशोक दास महासचिव, J.K. दास प्रभारी बंगाल झारखंड, पार्षद ऋषणा ज्योति दास, ब्रह्मदेव रविदास, नरेंद्र चौहान राज्य अध्यक्ष, राम जीवन दास कोषाध्यक्ष, कार्तिक दास पद प्राप्ति, धनालाल जोड़वाल प्रभारी मध्य प्रदेश, महात्मा भूप नारायण राम दास परिचित नाम भूपानंद बौद्ध नेपाल, विजय दास, विनोद दास, संजय राम और कई अन्य। देश विदेश से नेपाल, बांग्लादेश और भारत के विभिन्न राज्यों से अंशदाता उपस्थित थे। सभी ने अंशदान देने की प्रतिज्ञा की। इस प्रशिक्षण में बच्चे, युवा और महिलाओं की भागीदारी अद्वितीय थी। आपका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, मैं सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों का सेवक, आदरणीय संत निरंजन दास जी महाराज का शिष्य। उन्होंने मुझे नामदान देकर मेरा भी जीवन सफल कर दिया। श्री धनालाल जोड़वाल, उन्हीं के द्वारा जो आज का मौका मिल रहा है, आदरणीय संत सुखदेव जी महाराज जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से पूरे भारत में मुझे साथ में शांति का मौका मिला। आज जो ज्ञान प्राप्त करके पूरे राजस्थान, गुजरात का और जानने का मैं पूरा प्रयास करके सभी लोगों को परिचय कराने का कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम श्री धनालाल जोड़वाल, निवास इंदौर मध्य प्रदेश, और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो कि भारत का रविदासिया कौम का सबसे बड़ा संगठन, उसका राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान प्रभारी के रूप में गुरु जी के ज्ञान और अमृतवाणी का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा हूँ। और उसी कड़ी के अंदर, उसी लिंक के अंतर्गत आज पहली बार पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक स्थान कोलकाता के श्री गुरु रविदास मंदिर आदि धर्म सेवा समिति द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, उसके गुरु रविदास अमृतवाणी प्रशिक्षण शिविर 11 एवं 12 अक्टूबर के सिलसिले में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस आयोजन में हमारे रविदासिया धर्म संगठन के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी महाराज आने वाले थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जोड़वाल जी आप जाकर वहाँ इस कार्यक्रम में मेरी अनुपस्थिति में आप वहाँ उस कार्यक्रम में जाएं और वहाँ के लोगों में जो गुरु जी का उस शिविर में उपस्थित हुए उनको गुरु जी का ज्ञान और अमृतवाणी देगा। 2 दिवस का क्या है? इस प्रशिक्षण शिविर में आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल के जो मंदिर की सेवा के जो लोग हैं, सेवादार, बड़े ही समर्पित लोग हैं, उन्हीं की मेहनत से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
और इस कार्यक्रम में श्री जे.के. दास, जो कि अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के पश्चिम बंगाल देश के प्रभारी हैं अभी भी, उनके द्वारा इस प्रोग्राम की ड्राफ्टिंग की गई। और इस आयोजन में नेपाल के लोग भी शामिल हुए, ये बड़ी गौरव की बात रही। इसके साथ साथ में झारखंड और बिहार के लोग भी शामिल रहे। दूसरी विशेषता इस कार्यक्रम की यह रही कि इस आयोजन में 2 बच्चे भी शामिल हुए। उन्होंने भी गुरुजी की अमृतवाणी का पाठ किया, उसको जाना समझा, विधि विधानों को, सत्संस्कारों को। इसके साथ साथ में हमारी जो महिला शक्ति है, उन्होंने भी इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया। सद्गुरु रविदास जी महाराज के इस मिशन में जो अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के माध्यम से 2011 से पूरे भारत में प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, उसमें जो हमें सीखने का, जानने का, गुरुद्वारे को समझने का मौका मिला, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान को हमने अपने जो नए युवा हैं उनमें बांटने का प्रयास किया। सद्गुरु रविदास जी महाराज की अमृतवाणी वास्तव में जैसा उसका नाम है, उसी प्रकार से उस अमृतवाणी के ज्ञान के माध्यम से हमारी कौम, जो कि एक तरह से अमृत के समान थी, क्योंकि जो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, शिक्षित नहीं होता, एक तरह से वो अमृत के समान ही माना जाता है। आज उस ज्ञान को जान के, समझ के, इसके माध्यम से उसको प्रसारित हुआ, लोगों में अच्छी सफलता इसमें हुई। मैं जे.के. दास जी का सदैव आभारी रहूंगा और इस आयोजन के लिए यहाँ के जो सेवादार हैं उसके लिए भी मैं आभारी रहूंगा कि उनके माध्यम से इतना बढ़िया अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जे.के. दास जी ने जो पुस्तक दी है, सत्कार विधियां, हुआ ये था कि जब रविदासिया धर्म की स्थापना हुई 2009 में और 2010 को इसकी घोषणा हुई। 2009 में हमारे शहीद रामानंद जी महाराज शहीद हुए, उसके बाद में उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए 30 जनवरी 2010 को रविदासिया धर्म की स्थापना हुई और 2011 में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के माध्यम से सिस्टमेटिक ढंग से गुरुजी का प्रचार प्रसार हुआ। उस प्रचार प्रसार में ये कमियां थी कि हमारी विधियां प्राप्त हुई थी, उसमें हमें अन्य जो कार्य जन्म से मृत्यु तक किस प्रकार किए जाते हैं, इसके संबंध में अपनी अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार हम उस कार्य को किया करते थे। लेकिन इस कार्य को करने के लिए इस किताब के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक की विवाह की विधियां, अंतिम संस्कार की विधियां, जो रविदास जी की जो वाणियां हैं उन्हीं के आधार पर, वैराग्य वाणियों के आधार पर, उसी के साहित्य, ये सब सारी जन्म से लेकर मृत्यु तक। इस किताब की एक और जो विशेषता है, उस विशेषता में अभी तक हमारा जो साहित्य जिसमें ये माना जाता है, तो गिनती के कुछ बताते हैं कि 52 छत्रपति राजा सद्गुरु रविदास जी महाराज के शिष्य रहे हैं। लेकिन इस किताब की विशेषता के माध्यम से उन पूरे 52 छत्रपति राजाओं का पूरा विवरण दिया गया है। इसके साथ साथ में पूरे सभी विधि विधान जो है उनको करने का, और इसी के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे लोग उसी विधि को अपनाएंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जो बोले सो निर्भय सर। महात्मा भूपानंद नेपाल सर। ठीक है। जय रविदास, धन रविदास। मैं भोपाल सरलाही से हूँ जी। बहुत बढ़िया। ये तो आज की बात नहीं, ये 650 वर्ष पूर्व हमारे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी जो समाज में विकृतियां, त्रुटियां, अभाव, तनाव, विभेद, छूत, ये जो विकृतियां थी समाज में, जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मानवीयता को एक प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से जो उनका हक बनता है, मौलिक अधिकार बनती है,
जिनसे वंचित की गई थी, वो उसको देख करके संत शिरोमणि रविदास जी का हृदय पिघला। मानव को कष्ट को हटाने हेतु, उनके कल्याण के हेतु वो अपना तन मन धन साधन से टूट पड़े और क्रांतिकारी रूप में वो प्रस्तुत हुए। और जहाँ जहाँ अन्याय के जो झंडा पड़ता था, उस खास करके जो मूल निवासी जो श्रमजीवी वर्ग है उनको उबारने के लिए, कल्याण के लिए, उनको समानता और हक अधिकार के लिए, भाईचारा प्रेम के लिए, मानव में भाईचारा प्रेम हो, शिक्षा दीक्षा और संपूर्ण अधिकार जो मानव को चाहिए उससे परिपूर्ण हो, उनके लिए उन्होंने संघर्ष पूरे जीवन करते रहे। तो ये पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। और हमारे जितने भी इस धरती पर महापुरुष आए वो सभी ने यही काम किया। और वही ये 2 दिन का सत्र में हम लोग जो सीखने का एक मौका मिला और जो बुक्स में लिखी गई है, हालांकि इसमें मेरी अपनी व्यक्तिगत विचार है, मैं इसको काट नहीं करता हूँ, लेकिन जो यहाँ प्रश्न उठा है या प्रश्न मांगा गया है हम लोग के द्वारा तालीम प्रशिक्षण में, जो आप लोग का विचार क्या है, तो हमने अपनी तरफ से उसमें जो कमी बेसी अगर है तो उनको सुधारते हुए जो वैज्ञानिक रूप में, व्यवहारिक रूप में हम अपनी सुझाव भी दिए हैं कि उसको में कमी को ठीक करके, जिससे कि हमें मजबूत करे, भाईचारा प्रेम में आगाड़ी बढ़ावे। ये नहीं कि एक दूसरे को विरोध करते लड़ते रहें, भाईचारा प्रेम को और ज्ञान जो है, सत्य है, उसको आगाड़ी बढ़े, लेकर के बढ़ते रहें। सभी को समानता का हक अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा रोजगार और मानव का जो समान हक अधिकार है उसको मिले, हर रूप से सामाजिक आर्थिक आध्यात्मिक राजनीतिक हर क्षेत्र से समान रूप में मिले, उसके हेतु, क्योंकि उसके बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। मानव जब तक वो एक मानवीय रूप में उनको स्वाभाविक रूप में जो चाहिए प्राकृतिक रूप से, वो चीज जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो सिर्फ अध्यात्म से या सिर्फ वो उसको राजनीतिक से या सामाजिक से ही संभव नहीं है। सब चीज एक कड़ी है, सभी से जुड़ना होगा और वो जुड़ने का एक माध्यम है, वो ये बहुत बड़ा माध्यम है, ये है अध्यात्म, ये है धर्म। और धर्म वो जो सिर्फ मान्यता वाला नहीं हो, जिसको जान सके, जिसको धारण कर सके, वो असली धर्म होता है। और जैसा कि सभी धर्मों ने कहा है कि दया ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, उसको जैसा आपने कहा एक ठोकुआ रूप में कहा कि ये हिंदू देश है, मैं वहाँ का एक नागरिक होने के नाते, मैं एक विद्यार्थी होने के नाते, मैं भी एक मीडिया से, अध्यात्म से, विभिन्न क्षेत्र से जुड़े होने के नाते मैं इतिहास देखता हूँ तो वो कभी हिंदू नहीं रहा है। अगर रहा है तो प्रचारित रूप में रहा है, जो कानूनी रूप में और जो व्यवहारिक रूप में होता है वो नहीं रहा है। वहाँ सभी दिन से गौ को खाने वाले भी रहा है, कुत्ते को भी खाने वाले रहा है, बकरे को भी खाने वाला रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न धर्मों को मानने वाले वहाँ रहा है भी और आगे तक भी रहेंगे। मैं नहीं देखता हूँ कोई हिंदू राष्ट्र रहा है। अब सवाल है ये धर्म, तो मैंने जैसे कहा इस धर्म को वैज्ञानिक रूप में अभी भी हम लोग रिसर्च में हैं, क्योंकि उस देश से आए हैं, ये यहाँ का हमारे विद्वान लोग, गुरु लोग इस चीज को आगे लाए हैं, तो वही चीज जानने के हेतु हम लोग यहाँ प्रशिक्षण में भाग लिए हैं। यदि इसमें कुछ सुझाव की जरूरत है तो जैसा कि हम लोग दिया है इसको, जैसे बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लिखा हुआ था, उनको लागू मनुवादी लोग नहीं होने दिया, तो मैं चाहूंगा कि कोई भी धर्म हो वो वैज्ञान रूप में खरे उतरे, जिसको धारण कर सके, जिसको लेकर के जो भी कोई भी मानव किसी भी मजहब का धर्म का क्यों न हो वो कल्याण कर सके प्राकृतिक रूप में, तभी वो धर्म है, तभी वो लागू होनी चाहिए, वरना नहीं। मैं किसी को सहमति है तो संत लोग एकदम जिस तरह से निर्देशन हुआ और निर्देशन को लेते हुए वहाँ की भाषा जो है, वहाँ की जो वैचारिक स्थिति अवस्था है उसको देखते हुए लोगों को वांड की भी बात है, वो सबको समझाते हुए कि ये सही है, ये गलत है। अगर आपको ये सही लगता है और ये गलत लगता है तो गलत को छोड़ो और सही को अपनाओ और अपन जीवन को कल्याण करो। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, उसको समझाने के तौर पर एक आदेश है, एक आधार है, इसको हमेशा मानते हैं। ठीक है। Sangam Jaguru Sadguru Shri Guru
शक्ति जय गुरुदेव जय गुरुदेव फिर से लगाइए हाँ बस पूरा लीजिए, पूरा फोटो लीजिए आप ले रहे हैं। जो बोले सो निभाए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास